जब कंगना जी बयान दे रही थी कि 100 रुपये देकर यहाँ पे बुलाए गए हैं, उन जो हमारी माताएं बहनें जो किसान आंदोलन में बैठी थी उनका भी अपमान था। हम भी किसान परिवार से आते हैं। कंगना रनावत जी फिल्म करती है तो वो अपनी फ़ीस लेती हैं, वो क्यों नहीं फ्री में फिल्में कर देती। किसी का रोल कर रही है तो कितने कितने करोड़ लेती हैं। कुलविंदर कौर अभी सस्पेंड है तो उसको शायद बाल हो जाएंगे वो, क्योंकि देखो हिंसा कोई भी आदमी करता तो वो गलत है। जब पहलवान बेटियाँ जंतर मंतर पर बैठी थी तब कंगना रनावत जी कहाँ थे। जब ये जो आज ज्ञान बांटने आ रहे हैं ये लोग कहाँ थे। जब उन बहन बेटियों को बुरा भला, वो देश की बेटियाँ नहीं हैं। कल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कुलविंदर कौर सीआईएसएफ में तैनात कर्मचारी ने कंगना रनावत नवनिर्वाचित सांसद एयरपोर्ट पर पहुंची तो उनको थप्पड़ जड़ दिया। इस पूरे कांड के बाद कुलविंदर कौर को निलंबित कर दिया गया है। हमारे साथ बजरंग पुनिया है पहलवान, उन्होंने ट्वीट किया था, आपने ट्वीट भी किया था। कुलविंदर कौर ने जिस तरह से एक नवनिर्वाचित सांसद को थप्पड़ मारा है, उसने कहा कि उसके बाद कि मेरी माँ बैठी थी धरने पर, जब उसने 100 रुपये की वहाँ पर बात की थी, ये किसान नहीं है, 100 रुपये लेकर महिला इस आंदोलन में बैठी है। देखिए दर्द सबको होता है, और पहले भी बोला मैंने कि हम कोई भी हिंसा हो, इंसान नहीं होनी चाहिए, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते। लेकिन जब कंगना जी बयान दे रही थी कि 100 रुपये देकर यहाँ पे बुलाए गए हैं, उन जो हमारी माताएं बहनें जो किसान आंदोलन में बैठी थी उनका भी अपमान था। हम भी किसान परिवार से आते हैं, पहले भी किसानों के साथ थे, आगे भी किसानों के साथ हैं। किसान अपने फसल का न्यूनतम मूल्य मांग रहे हैं, वो कोई ये नहीं बोल रहे कि हमारे घर में पैसे दे दो। कंगना रनावत जी फिल्म करती है तो वो अपनी फ़ीस लेती हैं, वो क्यों नहीं फ्री में फिल्में कर देती। किसी का रोल कर रही है तो कितने कितने करोड़ लेती हैं। तो सबको अधिकार है प्रोटेस्ट करने का और अपनी मांगे पूरी करवाने का। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी माता बहनों को वो इस अब शब्द बोलेंगी। जो आज ज्ञान बांट रहे हैं वो उस समय कहाँ थे। जो अब सोशल मीडिया पे ज्ञान बांटने के लिए आए हुए हैं, लोगों को कोई काम तो है नहीं, खाली बैठे हैं। वो 5-5 हज़ार रुपये मिलते हैं महीने के, ट्वीट करते रहो, लोगों को गुमराह करते रहो। बीजेपी के IT सेल के रूप में काम करते हैं लोग। कुलविंदर कौर जो सीआईएसएफ में तैनात थी, पंजाब की रहने वाली थी, उसको निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया फिलहाल इस कांड के बाद। देखिए उसमें जो उनकी जो रूपरेखा जो अफसर देख रहे हैं उनको पूरी होने के बाद मुझे नहीं लगता कि भाई कुलविंदर कौर अभी सस्पेंड है तो उसको शायद बाल हो जाएंगे वो, क्योंकि देखो हिंसा कोई भी आदमी करता तो वो गलत है। लेकिन जो बयान दे रहा है वो भी गलत है, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि वो अभी सांसद बन गई, सांसद बनने के बाद भी अभी भी वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं तो वो भी तो गलत है। उनको भी तो सस्पेंड करना चाहिए, उनको भी तो निलंबित करना चाहिए। एक उनको कुलविंदर कौर को ही क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो हर तरीके ये नहीं कि भाई एक साइड से आप कोई भी चीज़ करके आप उसको दबा दो। थप्पड़ कांड के बाद देश भर के किसान कुलविंदर कौर के समर्थन में दिखाई दिए और कुछ किसान चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उससे मिलने भी पहुंचे हैं। देखिए किसानों के हम भी किसानों के बेटे हैं, वो भी किसान की बेटी है, उनको दर्द हुआ इसलिए ये उन्होंने ऐसा किया है, और सभी किसान भाई साथ हैं उनके। और जब पहलवान बेटियाँ जंतर मंतर पर बैठी थी तब कंगना रनावत जी कहाँ थे। जब ये जो आज ज्ञान बांटने आ रहे हैं ये लोग कहाँ थे। जब उन बहन बेटियों को बुरा भला, वो देश की बेटियाँ नहीं हैं। आज कंगना के साथ हुआ तो दर्द हुआ। जब तो जो बीजेपी की जो महिला सांसद थी सबको पत्र भी लिखे गए थे, उनके मुँह से उस टाइम दही जम रही थी, उस टाइम क्यों नहीं बोले वो लोग। तो जब अपने ऊपर बात आती है ना, बीजेपी के अगर कोई भी बीजेपी का आदमी होता है उसके ऊपर बात आती है तो सब जो वो बरसाती मेंढक नहीं होते ऐसे निकल के बाहर आ जाते हैं उस IT सेल को सोशल मीडिया पे अनाप शनाप बोलने के लिए। बजरंग जी, जब ये थप्पड़ कांड हुआ उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर कुलविंदर कौर छाई हुई है। लगातार किसान भी उसके समर्थन में, एक व्यापारी ने चंडीगढ़ से ही उसको 1 लाख रुपए देने की घोषणा की कि 1 लाख रुपए इनाम देंगे हम कुलविंदर कौर को। देखिए वो सब की आप अपनी इच्छा है, क्या पता कोई ज़्यादा भी दे दे। और कोई किस तरीके से इसको देख रहा, कोई किसी तरीके से, सबका अपना अनुभव है। थप्पड़ मारने के बाद कुलविंदर कौर गुस्से में दिखाई दिए। उसने कहा कि जब कंगना रनावत ने टिप्पणी किसानों पर की थी तो उस समय मेरी माँ वहाँ पर बैठी थी किसान आंदोलन अगर में। मैं जनता के बारे में गलत बोलूँगा तो जनता के बीच में जाऊँगा तो वो चीज़ें मुझे भुगतनी पड़ेंगी। तो वो कंगना रनावत ने बयान देने से पहले, कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए। देखिए हमारे साथ बजरंग पुनिया थे, उनका कहना है कि कंगना रनावत ने बयान देने से पहले सोचना चाहिए था, नहीं तो जनता के बीच जाओगे, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।